जय सिया राम। आज के वीडियो में प्रभु श्री राम को गंगा पार कराने वाला केवट पिछले जन्म में क्या था, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वह केवट जिसको स्वयं भगवान राम ने सखा कहकर संबोधित किए। लंका विजय के पश्चात अयोध्या लौटने पर जब श्री राम का राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी तो उस समय श्री भरत जी आकर प्रभु श्री राम जी से पूछते हैं कि प्रभु, आपके राज्याभिषेक में किस किस को बुलाना है। तब प्रभु श्री राम हंसकर कहते हैं कि भैया भरत, मैं तो हमेशा वन में ही रहा हूँ, यहाँ मैं किसी को नहीं जानता। आप लोग देख लो, जिसको बुलाना है बुला लो। हाँ, मेरी तरफ से केवट को बुला लेना। पार ब्रह्म परमेश्वर अपने राज्याभिषेक के अवसर पर केवल केवट को ही याद किए थे। धन्य है वह केवट जिसको श्री राम सखा कहकर गले से लगाया था। तो वह केवट पिछले जन्म में क्या था, इसके लिए आप लोगों को क्षीर सागर ले चलते हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। भगवान विष्णु के एक पैर का अंगूठा सैया के बाहर आ गया और सागर की लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। तो क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा। उसके मन में यह विचार आया कि यदि मैं भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीभ से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। यह सोचकर अंगूठे की तरफ बढ़ा। उस कछुए को भगवान विष्णु की तरफ आते हुए शेषनाग ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए बड़ी जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भागकर छिप गया। कुछ देर के बाद जब शेषनाग जी का ध्यान हटा तो कछुए ने फिर आगे बढ़ा। इस बार माता लक्ष्मी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेषनाग जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे सफलता नहीं मिली। वह कछुआ साधारण कछुआ नहीं था, भगवान का परम भक्त था। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान के प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु श्री राम का और वही शेषनाग श्री लक्ष्मण जी का एवं माता लक्ष्मी माता सीता के रूप में अवतार लेंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए वह कछुआ भी केवट बनकर वहां आ गया। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसीलिए उसने राम जी से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। गोस्वामी जी ने भी इस तथ्य को जानते थे, इसीलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया कि कह तुम्हार मर्म मैं जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग जी क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। श्री लक्ष्मण जी के बाण से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना स्वीकार नहीं था। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम,
मुझे आपकी दुहाई और राजा दशरथ जी का सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण मुझे बाण से मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा, तब तक हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूँगा। गोस्वामी जी आगे और लिखते हैं, केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की तरफ देखकर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हों कि कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था, पर तुम लोग उसे भगा देते थे। अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है। इस बार केवट भी जिद कर लिया था कि बिना पैर धोए मैं नाव में नहीं बैठाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कविता में लिखते हैं, रावरे दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन वाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हूँ आयस होत कहाँ है। तुलसी सुन केवट के बरबैन, हंसे प्रभु जानकी ओ रहा है। आगे केवट कह रहा है, पात भरी शहरी सकल श्रुत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हूँ। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हूँ। दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हूँ। गौतम की घरनी जो तरनी तरगी मेरी, प्रभु सो निषाद है के बाद ना बढ़ाई हूँ। तुलसी के ईस राम रावरे सो साची कहूँ। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हूँ। जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, त्रिपथ गामिनी जस वेद कहें गाई के। जिनको जोगींद्र मुनि वृंद देव देह दमी, करत विविध जोग जप मन लाई के। तुलसी जिनकी धूरी परसी अहिल्या तरी, गौतम श्रीधारे गृह गौनो सोलिवाई के। तेई पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बीनु, खैहु न पठावनी के वैहु न हंसाई के। अब भगवान श्री राम पाँव धोने का इशारा करते हैं, तो केवट का भाव देखिए। प्रभु रूख पाई के बोलाई बालक घर नीही, बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी घेरी। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जी के, धाई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग सुर, बरसे सुमन जय जय कहें टेरी टेरी। विविध स्नेह सानी बानी अस यानी सुनी, हंस राघो जानकी लखन तन हेरी हेरी। जब केवट पाँव धो लिया, तब भगवान श्री राम बोले, केवट अब तो गंगा पार करा दो, अब तो पाँव भी धो लिए। इस पर केवट कहता है कि प्रभु, नियम तो आपको पता ही है कि जो पहले आता है उसे पहले पार उतारा जाता है, इसलिए प्रभु अभी थोड़ा और रुकिए। तो भगवान कहते हैं
कि भाई यहाँ पर तो मेरे सिवा और कोई है नहीं, इस घाट पर तो केवल मैं ही हूँ, फिर पहले किसे पार लगाना है। तब केवट बोला, प्रभु अभी मेरे पूर्वज बैठे हुए हैं जिनको पार लगाना है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। उसने चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके, उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम को गंगा पार ले गया। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान श्री राम के चरण धो रहे हैं। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे कठौती से निकालकर बाहर रख देते हैं और जब दूसरा धोने लगता है, पहला वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल लग जाती है। केवट दूसरा पैर बाहर रखता है, फिर पहले वाले को धोता है। एक एक पैर को 7-7 बार धोता है। फिर ये सब देखकर कहता है, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए और दूसरा पैर मेरे हाथ में रखिए ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी यदि एक पैर कठौती में और दूसरा पैर केवट के हाथों में। देवता भी इस दृश्य को देखकर तरस रहे हैं। भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। बोले, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हैं। परमात्मा बोले, सच कह रहा हूँ केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। केवट धन्य हो गया। बस धन्यवाद। जय श्री राम।